हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ WBHRB एग्ज़ाम। WBHRB एग्ज़ाम के मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखना है तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए मत भूलना एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ओके, सो लेट्स गो। Question: Which type of hepatitis is transmitted through blood transfusion? Option A, hepatitis A. Option B, hepatitis B. Option C, hepatitis E. And final option, hepatitis D. The correct answer is option B. Option B, hepatitis B is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, कौन सा टाइप हेपाटाइटिस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? हेपाटाइटिस ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है ट्रांसमिटेड। हेपाटाइटिस ई भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन एडल्ट्स इज? ऑप्शन ए, पुअर डाइट. ऑप्शन बी, hemolysis. ऑप्शन सी, क्रोनिक ब्लड लॉस. एंड फाइनल ऑप्शन, इन्फेक्शन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्रोनिक ब्लड लॉस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब कॉमन कॉज क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का? एनीमिया का कॉमन कॉज पुअर डाइट नहीं है, हिमोलाइसिस भी नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्रोनिक ब्लड लॉस, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, इसको यही मेन कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which drugs is used in hypertensive emergency? Option A, amlodipine. Option B, labetalol. Option C, hydrochlorothiazide. And final option, losartan. The correct answer is option B. Option B, labetalol is the correct answer. लेबेटलोल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच ड्रग, कौन सा ड्रग यूज होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए? ये ध्यान से देखना, इमरजेंसी के लिए। एमलोडेपिन इमरजेंसी के लिए नहीं है, ये भी इमरजेंसी के लिए नहीं है, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज लेबेटालोल। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन WBHRB एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CHO एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: द अर्लीस्ट साइन ऑफ सेप्सिस इज? ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन. ऑप्शन बी, टैकीकार्डिया. ऑप्शन सी, ब्रैडिकार्डिया. एंड फाइनल ऑप्शन, साइनोसिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, अर्लीस्ट साइन ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस का जो अर्लीस्ट साइन है वो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट इट्स कॉल्ड टैकीकार्डिया। तो हाइपोटेंशन नहीं है, ब्रैडिकार्डिया भी नहीं है, साइनोसिस भी नहीं है, टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। Which electrolyte imbalance causes Chauvet sign? Option A, hyperkalemia. Option B, hypokalemia. Option C, hypocalcemia. And final option, hypernatremia. The correct answer is option C. Option C, hypocalcemia is the correct answer. यहाँ पे बोला कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ये होता है? हाइपरकैलेमिया नहीं है, हाइपोकैलेमिया भी नहीं है, हाइपरनेट्रेमिया भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इज? ऑप्शन ए, वायरल इन्फेक्शन. ऑप्शन बी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकियल इन्फेक्शन. ऑप्शन सी, डायबिटीज. एंड फाइनल ऑप्शन, ट्रोमा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस का? वायरल इन्फेक्शन नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, ट्रोमा भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। दिस इज द अनाउंसमेंट। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO और बेस्ट अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज पेज को
नर्सिंग क्विज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। हर एक दिन दूसरा दूसरा टॉपिक से दूसरा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेलेग्राम? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B6 एंड फाइनल ऑप्शन विटामिन B12। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विटामिन B3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेलेग्राम? पेलेग्रा का विटामिन डेफिशिएंसी क्या होता है? विटामिन B1 नहीं है, B6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन B3। इन स्टेटस एस्थमेटिकास द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ? ऑप्शन ए ओरल स्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी IV एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल एंड फाइनल ऑप्शन ऑक्सीजन ओनली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, इन स्टेटस एस्थमेटिकास द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट? एस्थमेटिकास का फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है? ओरल देना है, नहीं है, IV नहीं है, ऑक्सीजन ओनली नहीं है। द करेक्ट आंसर इज नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल। नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज? ऑप्शन ए थायरॉयडिटिस, ऑप्शन बी ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन सी थायरॉयड कैंसर एंड फाइनल ऑप्शन आयोडीन डेफिशिएंसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ग्रेव्स डिजीज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉमन कॉज क्या है? थायरॉयडिटिस नहीं है, थायरॉयड कैंसर भी नहीं है, आयोडीन डेफिशिएंसी भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एनी नर्सिंग रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हर एक दिन दूसरा एग्जाम के लिए आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइडेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। क्वेश्चन, इन कार्डियोजेनिक शॉक cardiac output is? Option A increased, option B normal, option C decreased and final option fluctuating. Correct answer is option C. ऑप्शन सी डिक्रीज्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला है, कार्डियोजेनिक शॉक में कार्डियक आउटपुट क्या होना है? इंक्रीज नहीं होगा, नॉर्मल भी नहीं रहेगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। कार्डियोजेनिक शॉक में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो, लो हो जाएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप ले रहे हो तो नर्सिंग क्विज चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नर्सिंग क्विज एक फेसबुक पेज भी है, आप जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, बहुत हेल्पफुल होगा ये नर्सिंग क्विज। ठीक है, तो आज यहाँ तक। सो गुड बाय, सी यू सून, बाय।